प्रभु ने हमें जीवित रखा है, उनके पीछे प्रभु का एक उत्तम उद्देश्य है कि हम और भी आत्मिक रीति से पवित्र और सामर्थ्य जीवन जीने पाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करें। हम क्या है, हम किस ओहदे पर है, हम में क्या विशेषता है, ये सब भूलकर अपने आप को खाली करके प्रभु के चरण में पूरी रीति से समर्पित होकर हम खुदावंत को कहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, क्योंकि हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे हम तेरे पास आते हैं खुदा। हालेलुया। यस लॉर्ड, आज तू हमें प्रभु पवित्र आत्मा से तू अभिषेक कर प्रभु। आज हमारे जीवन में केवल आपकी की इच्छा पूरी होने पाए। आज आपको जैसी आराधना पाती है वैसी आराधना हम करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे मुख को तू छू ले खुदा। हे पिता परमेश्वर, कि हमारे मुख प्रभु आपकी स्तुति करने से थकने न पाए। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदा, हालेलुया। जितने आए हैं, जितने आ रहे हैं, सभी को तू संभाल के लेके आओ प्रभु, हालेलुया। आज हमारा यहाँ आना प्रभु एक प्रभु आशीष का कारण होने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके भूत पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने पाए। आज भूत कार्य यहाँ होने पाए खुदा, हालेलुया। कई लोगों को तू छूने पाए खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो दुखी है, लाचार है, जो बीमार है, यहाँ से छुटकारा पाके जाने पाए, चंगाई पाकर जाने पाए खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं खुदा, हालेलुया। इस भवन को तू अपनी महिमा से भर दे प्रभु, हालेलुया, क्योंकि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज हम कुछ नया यहाँ से सीख के जाने पाए खुदा, हालेलुया। आज के प्रभु, हालेलुया, जो कोई सेवकाई को हम आपके हाथों में सौंप दे खुदा। हे पिता परमेश्वर, हमने नहीं सुना, नहीं समझा, ऐसा वचन तू आज हमारे मध्य में प्रभु, हालेलुया, प्रकट कर खुदा, हालेलुया। आज
के दिनों में प्रभु हमारे कैसे जीना है, ये बातें आज प्रभु के मुख से तो प्रकट कर खुदा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आज कौन सी तारीख है? कौन सा महीना है? दिसंबर। तो आज से हम नाताल के गीतों की शुरुआत करेंगे। आनंद से हम गाएंगे क्योंकि हमारा मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर वो यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारा।
अगला गीत गाएंगे, स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे, एक ही तो जिंदगी है आओ गाए। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे, स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे।
क्या आप नाचना चाहते हो? हम मिलकर गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से Take
आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आइए हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। खुदा से कहें, अंतिम दिनों का अभिषेक
सारे लोगों को ऊपर उठे, क्योंकि कटनी का है ये समय। पवित्र आत्मा से भर दे हमें। पवित्र आत्मा अग्नि के समान उतर आए, अग्नि झील के समान हम पर ठहर जाए, आत्मा का झोंका लेके आए और नई आत्मा की नदी यहाँ पर बहने पाए। इस गीत में एक अद्भुत सामर्थ है और आइए हम उसी सामर्थ में प्रभु से पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे। हम और भी गहराई से प्रभु को जानने पाए और भी आत्मा और सच्चाई से भरकर प्रभु की आराधना करने पाए। उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने आप को भूल कर प्रभु के चरणों में हम अपने आप को ऐसा डुबोए कि हम उस आत्मा की नदी में हम अद्भुत सामर्थ को प्राप्त करके हम निकले। यस, हम आत्मा से भरकर करना। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर
Thank you.
की नदी में हमें डूबने की जरूरत है। यस, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, पर पूरा पूरा डूब कर हमें आत्मिक रीति से एक नई ताजगी को प्राप्त करने की जरूरत है। यस, हालेलुया। वो महान परमेश्वर जो प्रभु कभी न बदलने वाला परमेश्वर, यस, उसने हमें सभी प्रकार के आशीषों से उसने हमें भरपूर किया है। ओ यस, हालेलुया। उसकी स्तुति करने से कभी शर्माए मत, क्योंकि वो महान है, वो ही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। और यस, हालेलुया। हम खुदाश कहें, पवित्र मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा Thank you, Lord. Hallelujah. पवित्र मुझे कर दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे कर दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हम शरीर के अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी शक्ति पर विजय प्राप्त करने पाए। यस प्रभु, आपका हाथ हमारे पर बनाए रख कि हम हमारा जीवन आपकी अगुवाई में जीने पाए, और प्रभु और भी हम अभिषेक जीवन जीने पाए। ऐसा परमेश्वर सारे आत्मिक हथियारों से सज्ज होकर शैतान की सारी शक्ति पर हम विजय प्राप्त करने पाए प्रभु, हालेलुया। इन दिनों में प्रभु, हालेलुया, और भी हमें अभिषेक कर प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा से तू भर दे खुदा, पवित्र आत्मा की शक्ति से तू भर दे खुदा, हालेलुया। और भी हम आपके वचनों में और भी बढ़ने पाए, आपकी आराधना में बढ़ने पाए, और संगति में बढ़ने पाए प्रभु, हालेलुया। एकदम परमेश्वर, हमारे सभी के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हालेलुया। इसमें कुछ सिस्टर प्रार्थना करवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता प्रभु, તમારા નામની સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા નામને અમે મહિમા આપીએ છીએ પ્રભુજી। તમે એકલા જ માન મહિમાને યોગ્ય છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ। તમે રાજાનો રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ, સર્વશક્તિમાન સર્વ સામર્થ્ય દેવ છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। તમારું વચન કે કહે છે કે પ્રભુ સવારે તમારી કૃપા દર સવારે નવી થાય છે, ત્યારે પ્રભુજી એ કૃપાની અંદર પ્રભુ તમે અમને દોરી લાવ્યા છો માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ, હાલેલુયા પ્રભુજી। ઘણા લોકો પ્રભુ આ દિવસને જોઈ શક્યા નથી, પરંતુ પ્રભુજી આ સુંદર દિવસ પ્રભુ તમારા જીવનની અંદર ઉમેરી આપ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી। તમે અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ મફત શ્વાસ પૂરો પાડ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ, હાલેલુયા પ્રભુજી। હવે પછી પ્રભુજી ગીતો સ્તોત્ર દ્વારા પ્રભુ અમે તમારા નામનો ઊંચો અને મહિમાવાન કરી ગયા। તમારી ઉપસ્થિતિ પ્રભુ અમારા મધ્ય હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। હવે પછી પ્રભુજી અમે પ્રભુ વચન તરફ જણાશે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અમારા જીવનનો પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ। હરેકના જીવનનો પ્રભુ તમે કબજો લો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુ। હરેકના ભટકતા મનોને પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। હરેક પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડનારી બાબતોને ઈસુ નાઝરેની અંદર પ્રભુ તમે દૂર કરો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુ। અહીં પ્રભુ તમારું શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। જ્યારે પ્રભુ તમારા દાસ પ્રભુજી વચન પ્રગટીકરણ કરે ત્યારે પ્રભુ દાસના જીવન પર પ્રભુ તમે કબજો લો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। જે બાબતો પ્રભુ એમના જીવનની અંદર પ્રભુ તમે મૂકી છે અમારા હૃદયને પ્રભુ કોટ જાણીને પ્રભુ એ પ્રગટ કરવામાં પ્રભુ તમે સહાયની મદદ કરો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। તમારું આગમન ઘણું નજીક છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી જે વચનો પ્રભુ અહીંથી આવવામાં આવે પ્રભુ એ 100 ગણા 60 ગણા અને 70 ગણા પર આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। અમે પ્રભુ 2024 ની અંદર પ્રભુજી 11 મહિનાને પ્રભુજી આજે પ્રભુ 12મા મહિના પહેલા દિવસની અંદર પ્રવેશ પામ્યો છે ત્યારે પિતા તમારા નામને અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। આ પૂરા મહિનાને પ્રભુ તમારા હાથની અંદર સોંપીએ છીએ રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। જેવી જ રીતે પ્રભુ તમે ભગવાનની અંદર પ્રભુ જન્મ લીધો, એવી જ રીતે પ્રભુ આજે અમારા જીવનની અંદર પ્રભુ તમે નવો જન્મ પામો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। પ્રભુ આ મહિનાને પિતા તમારા હાથની અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી। હરેકના જીવનની અંદર પ્રભુ જે પણ પિતા પ્રભુ કોટ ને પ્રભુ તમે પૂરી પાડો રાજા, પ્રભુ હરેકની નાની મોટી જરૂરિયાત પણ પિતા પ્રભુ તમે પૂરી પાડો રાજા। આજે પ્રભુ ઘણા લોકો પ્રભુ ચિંતા બોજાની અંદર પ્રભુ દબાયેલા છે, પ્રભુ તમારું વચન કહે છે કે પ્રભુ વેતરું કના તથા બહારથી લાદેલા સગડા તમે મારી પાસે આવો, હું તમને વિશ્રામો આપીશ ત્યારે કે બે સગડાને પ્રભુ તમે વિશ્રામો આપો રાજા, હાલેલુયા પ્રભુજી। હરેક પ્રકારની ચિંતા અને બોજા પ્રભુ એમના જીવનમાંથી પ્રભુ તમે દૂર કરો પ્રભુ। આજે પ્રભુજી આ ડિસેમ્બર મહિનો પ્રભુ આનંદનો મહિનો છે ત્યારે પ્રભુ જ્યાં કઈ પિતા પ્રભુ તમારા આનંદને માટે પ્રભુ જે કઈ તૈયારી કરી રહ્યા છે પ્રભુ હરેક મંડળીની અંદર પ્રભુ તમારી કૃપા રહે એવું તમે થવા દો રાજા, પ્રભુજી। હરેકના જીવનો ફરી એકવાર પિતા તમારા હાથમાં સોંપતા ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુ નામ પર માંગીએ છીએ, આમેન।
the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दिसंबर के पहली तारीख और ये अंतिम महीना इस साल का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोलोसी की पत्री में से हम प्रभु के वचन को देखेंगे, यीशु के बारे में हम सीखेंगे, बराबर? क्योंकि ये महीना यीशु मसीह इस संसार में आए और यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, लेकिन कोलोसी की जो पत्री है उसमें यीशु मसीह कौन है, ओके? यीशु मसीह कौन है उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह कौन है? सो पौलुस इस पत्री को लिखता है जेल में, और पौलुस जो था वो बेंजामिन के कुल का था। 12 गोत्र है, 12 गोत्र में से एक गोत्र जो है वो है बेंजामिन, उसमें से पौलुस आता है। और गमालियल नाम का जो विद्वान था उसके चरणों में बैठकर वो सारी विद्या को प्राप्त किया। और उस समय के सारे राबी जो थे, विद्वान थे राबी, उसमें जो प्रसिद्ध थे गमालियल, उसके चरणों में बैठकर उसने सारी विद्या को प्राप्त किया था। और पौलुस जो था वो कलीसिया का सताव करने वाला था, लेकिन दमस्कस के रास्ते में जब वो जा रहा था वहां पर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। तो ये पौलुस जो है कोलोसी की पत्री को लिख रहा है जेल में होकर, और एक कोलोसी की पत्री लिखने का कारण यही था कि कलीसिया में जो कोलोसी की जो कलीसिया थी उसमें क्या आ गई थी? झूठी शिक्षाएं आ गई थी, ओके? और झूठी शिक्षा के आने के कारण जो सत्य उनको पता नहीं था, और इसीलिए पौलुस कोलोसी की पत्री ये कलीसिया को लिखता है। और आज भी बहुत सारे झूठे बातें हैं संसार में, झूठे मत है, ओके? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे यीशु को संसार के सामने प्रकट करें, ओके? हालेलुया। सब लोग कहते हैं कि एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, बराबर? सब मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर? यीशु ही एक मार्ग है जो स्वर्ग में पहुंचाता है, जो नजात मोक्ष हमें देता है। तो एक ही मार्ग है यीशु। और यहाँ पर हम जो सीखने वाले पहली बात कि यीशु कौन है, ओके? हमारे शारीरिक रीति से तंदुरुस्त होने के लिए हमें खाना पड़ता है, ओके? और आत्मिक रीति से यदि हमें तंदुरुस्त रहना है तो यीशु सही में कौन है उसको पहचानना जरूरी है। हालेलुया। हर साल हम क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं, यीशु का जन्म का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन जो यीशु हमारे लिए आया उसको हमें जानना पहचानना जरूरी है, ओके? सो कोलोसी की पत्री को जब पौलुस लिखता है तब यहाँ पर कोलोसी 1:15 से 20 में हम यीशु कौन है, मसीह कौन है, उसके बारे में पौलुस पहली बात सिखाता है। यूहन्ना 1:1 को यदि हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर कोलोसी 15 का पहला कलम हम पढ़ेंगे, कोलोसी 1:15। यहाँ पर लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी कि खुद परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था। हालेलुया। तो यहाँ पर पहले से ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कौन है? जो अदृश्य रूप की परमेश्वर की खुद हूबहू प्रतिमा है, और वो है यीशु। हालेलुया। सब भगवान इस संसार में आए, ओके? जैसे कि हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि 10 अवतार हुए, ओके? लेकिन एक ही अवतार जो है जो पूरा मनुष्य का है, और वो है यीशु मसीह का। हालेलुया।
बहुत सारे भगवान इस संसार में आए, वो अलग अलग रूप धारण करके आए, आधा परमेश्वर, आधा मनुष्य, आधा जानवर, ओके, अलग अलग रूप। लेकिन यीशु मसीह वो अवतार नहीं है, उससे बढ़कर है वो इनकार्नेशन, ओके, यानी कि खुद परमेश्वर हमारे बीच में डेरा लिया, प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर पहली बात कि परमेश्वर यीशु मसीह का है परमेश्वर की आबहू प्रतिमा, यानी कि खुद वही परमेश्वर है। दूसरी बात वही 15 आयत का दूसरा लाइन पढ़ेंगे। और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। वहां लिखा है सारी सृष्टि का पहिलौठा, हालेलुया, यानी कि पहले से ही यीशु मसीह पहले से है, ओके। सबसे पहले कौन है? वही है, हालेलुया। आदि में परमेश्वर था, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले से ही कौन है? कौन किसकी उपस्थिति है? मसीह की, हालेलुया। पहले से ही वो पहिलौठा है, संसार का पहला फल कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। सो यहाँ पर जब हम उत्पत्ति 1:1 में पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड, शुरुआत में, आदि में देव, क्या लिखा है? आदि में देव। पहला शब्द जो आता है, सबसे पहला शब्द जो आता है संसार में, वो क्या है? परमेश्वर, हालेलुया। और वही बात है यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया। वो सेल्फ सफिशिएंट गॉड है, सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, हालेलुया। उसको किसी ने बनाया नहीं, हालेलुया। वो परमेश्वर है। तीसरी बात यीशु के बारे में पढ़ते हैं, मसीह के बारे में, वही 15 आयत का तीसरा भाग। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो यहाँ पर तीसरी बात हम सीखते हैं, यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है। बोलिए, यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है। कौन है? आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वहां लिखा है कि उसके द्वारा, थ्रू ही, परमेश्वर ने सारी आकाश की, पृथ्वी के और सब कुछ बातें जो देखी है, अनदेखी है, सब कुछ किसने रचा है? परमेश्वर, यीशु मसीह ने रचा है, हालेलुया। जब उत्पत्ति 1 और 3 को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता। यीशु कौन है? सृष्टिकर्ता। शब्द बोला, आदि में कौन था? शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था, हालेलुया। जब परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला यीशु का, तो वहां पर क्या? उजियाला हो, और उजियाला हो गया, हालेलुया। तो सारी बातें उस शब्द के द्वारा रची गई, जिसको यीशु कहते हैं। वो शब्द कौन है? यीशु है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब कुछ रचा गया परमेश्वर के द्वारा। अय्यूब की किताब में 38 से 40 जब पढ़ेंगे, वहां पर सारी सृष्टि का वर्णन किया गया है, ओके। और वही परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो बनाने वाला है, उसको सारी वस्तु के ऊपर अधिकार है, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 2 पढ़ते हैं, वहां पर पानी का द्राक्षरस बना दिया, हालेलुया। कोई भी परमेश्वर, कोई भी भगवान इस संसार में आया, उसने ऐसा काम नहीं किया, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया? पानी पर उसका अधिकार है। पानी में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन यीशु ने पानी के ऊपर अधिकार है, हालेलुया। और उस यीशु ने पानी का द्राक्षरस बना दिया, हालेलुया। और उसके बाद जब हम यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ते हैं, हालेलुया, वो जन्म से लगड़ा व्यक्ति, हालेलुया, जन्म से लगड़ा व्यक्ति को क्या करता है? यीशु चंगा करता है, हालेलुया। यानी कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी शरीर की एक एक रचना को जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो आपको चंगा कर सकता है, हालेलुया। एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जो यीशु से छुपी गई हो। एक भी बीमारी यीशु, आपके पास कोई भी शरीर में कोई भी गुप्त बीमारी हो, वो यीशु चंगा कर सकता है, हालेलुया। और इसीलिए यीशु सारी बीमारी को चंगा कर सकता है। यूहन्ना 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं,
यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया? 5000 पुरुष और स्त्रियां अलग थी, बच्चे अलग थे, यानी कि कम से कम 12-15 हजार लोग हो गए। हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह क्या गया? सारे लोगों को खिलाया। कितने? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यानी कि जो सृष्टि करता है उसको रोटी के ऊपर, धान के ऊपर अधिकार है, तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह पर हमने पढ़ा है। हालेलुया। उस विधवा के पास मिट्टी थोड़ा तेल था, थोड़ा तेल था, लेकिन चमत्कार हुआ, उसने सारा कर्जा चुका दिया। हालेलुया। यानी कि सारी अनाज के ऊपर, सारी वस्तुओं के ऊपर यीशु को अधिकार है। हालेलुया। वो वृद्धि कर सकता है। उसके बाद जब यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ता है, यीशु पानी पर चला। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसको सारे वायु के पर, हालेलुया, सारे जो भगवान शब्द है वो 4 शब्दों से बना है। ओके, तो यीशु मसीह 4 बातों पर वो अधिकार रखता है। भ यानी भूमि, व वायु, व न यानी नीर, यानी कि ये 4 शब्दों से बना हुआ भगवान सारे शब्दों, सारे दिशाओं के ऊपर, सारे तत्वों के ऊपर परमेश्वर को, यीशु को अधिकार है। हालेलुया। उसके पास आग के ऊपर अधिकार है। सादरक, मेशक, अबेदगो को आग में से निकाला। हालेलुया। उसको आग के ऊपर अधिकार है। उस तूफान के ऊपर, आंधी के ऊपर, वायु के ऊपर उसका अधिकार है। हालेलुया। नीर, पानी के ऊपर यीशु मसीह चला, पानी पर उसका अधिकार। यानी कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, सबके ऊपर उसको अधिकार है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के ऊपर, मेरे जीवन पर अधिकार है, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे खरीद लिया है। हालेलुया। कहा वचन कहता है कि हमारे ऊपर उसका अधिकार, हमको मोल लिया है, खरीद लिया है। अब हमारा शरीर हमारा नहीं है, किसका है? यीशु का। हालेलुया। और इसीलिए वो सृष्टि करता है जिसने सब कुछ रचा है। 5वीं बात कलम 70 में लिखा है, पढ़िए जल्दी से। He is the sustainer, सब कुछ होल्ड करने वाला परमेश्वर। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती है। हालेलुया। वो सब कुछ क्या करने वाला है? होल्ड करने वाला परमेश्वर, स्थिर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि मनुष्य इस संसार को बनाया होता तो क्या होता? सब कुछ उल्टा उल्टा होता, है ना? लेकिन परमेश्वर ने लाखों हजारों साल से ये पृथ्वी, ब्रह्मांड जो है स्थिर है। क्या है? स्थिर है। हालेलुया। सब कुछ उसके हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पायासन है। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर हमारे छोटे से मंदिर में, जो मंदिर लोग बनाते हैं, उसमें उसका समावेश होता नहीं। हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? हमारे दिल में रहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर सब कुछ स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में कुछ भी अप एंड डाउन चल रहा है, हालेलुया, वो स्थिर कर सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है, ऊंचा नीचा चल रहा है, दुख सुख का कुछ भी चल रहा है, दुख और तकलीफ का समय चल रहा है, परमेश्वर सबको स्थिर कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए हमारा परमेश्वर सबको स्थिर करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात आधार कलम में पढ़ेंगे, वो कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। सो यहाँ पर पहली बात हम सीखते हैं आधार के पहली आयत में, यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सिर। हालेलुया।
ये जो सीड है उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन सी है? ये जो मगज है, ये हमारा सीड का जो हिस्सा है, उसमें सब कुछ महत्व पार्ट है। हालेलुया। पहला पार्ट है जो मगज, हमारा ब्रेन, हालेलुया, जो सोचता है। हालेलुया। यानी कि हमारा सोचना यीशु मसीह का सोचना होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह वो क्या करता है? सोचता है। सीड है। हालेलुया। आंखें, सीड के अंदर क्या है? आंखें, देखना, जो महत्व का, सुनना, बोलना, ये सारी महत्व की बातें कहां पर है? इस सीड के अंदर है। क्या है? ये सीड के अंदर है। हालेलुया। और यीशु, इसीलिए यीशु मसीह क्या है? सीड है। क्या है? तो हमें क्या करना है? हम क्या है? पार्ट है। शरीर का दूसरा जो सारा हिस्सा है क्या है? पार्ट है। यानी परमेश्वर कहता है तो हमें हाथों से काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुसमाचार के लिए कहता है कि पैर, आपके पैर कहां जाए? सुसमाचार प्रचार के लिए जाए, तो हमारा पैर क्या करना चाहिए? यीशु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें यदि कहती है बाइबल पढ़ो, हालेलुया, तो बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाथ को यदि आज्ञा मिले वचन को पढ़ने के लिए, तो हमें वचन को पढ़ना है और कानों से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? वो सारे कलीसिया का सीड है। हालेलुया। एक एक अवयव जो हम जुड़े हो, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है? यदि बढ़ना है तो हम सबको मिलकर बढ़ना होगा। हालेलुया। यीशु जो सीड है उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सीड जैसा देखता है वैसा हमें देखना पड़ेगा। सीड जैसा सुनता है वैसा हमें सुनना पड़ेगा। हालेलुया। सीड जैसा बोलता है, यीशु जैसा बोलता है वैसे हमें बोलना पड़ेगा। हालेलुया। यानी कि ये सीड जो है यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया सीड से चलती है, हमारे दूसरे अंगों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आप सबको, हम सबको क्या करना है? सीड के अधीन हमें रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 18वीं कलम का दूसरा हिस्सा, अंतिम भाग क्या कहता है? वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। वही आदि है और सब में से, सब मृतकों में से जिंदा होने वाला पहला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सब बातों में वही प्रधान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर he is born, first born from the dead, मृतकों में से पहला जी उठने वाला वो है। हालेलुया। लाजरस उठा, लेकिन लाजरस वापस मर गया क्योंकि वो मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उठे, वो वापस मरे नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र आज भी यरूशलेम में, इज़राइल में क्या है? खाली कब्र है आज भी। हालेलुया। दूसरे सारे भगवानों की कब्र क्या है? बंद है, या किसी को कहीं मिलती नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि मृतकों में से पहला जिंदा होने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, वो आशा हमें दिया है कि हम भी क्या होंगे? हम भी मरेंगे, लेकिन हमें जब पहली तुरही बजेगी आकाश में, जब यीशु का आगमन होगा, तब जो जिंदा होंगे उसको उठा लिए जाएंगे, और जो मसीह में मरे होंगे उसको क्या करेंगे? प्रभु यीशु उठाएगा। सबको तुरही बजने के तो सब लोग जो मरे हुए उसको उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पुनरुत्थान वहां पर होगा। यानी कि आपको और मुझे एक आशा है कि हम आज भी मर जाए तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। कई संसार में लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है? आशा नहीं है। हालेलुया। संसार में कई लोग आशा ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? कि मृत्यु के बाद क्या होगा उनको पता नहीं। हालेलुया। बाइबल में सब लिखा है, मृत्यु के बाद क्या होगा सब कुछ बाइबल में लिखा है। भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए एक ही आशा हमें है, धन्य आशा में हमें अपना जीवन को इस पृथ्वी पर बिताना है। क्योंकि संसार में कैसा जीवन है? समुद्र में एक बूंदी के समान यहाँ पर प्रभु ने हमें जीवन दिया है। 70 या 80 साल का बल के कारण ये जीवन हमें दिया है। हालेलुया। अनुष्का सुनो, क्या है? प्रभु ने हमें ये
वचन क्या दिया है कि एक आशा दिया है, एक ही लाइफ है प्रियो, एक ही जीवन है, हालेलुया। अच्छे से जीना है। 70 या 80 साल का ये जीवन समुद्र में एक बूंदी के समान है प्रियो, समझ जाओ, हालेलुया। वहां पर 1000 साल का राज्य हमें यीशु के साथ हम राज्य करेंगे, हालेलुया। यीशु के साथ हम जिएंगे, नहीं तो क्या होगे, नरक में हमेशा हमेशा वहां पर चलते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो परमेश्वर ने एक आशा दिया है, धन्य आशा, उस आशा में हमें जीवन जीना है। कोलोसी 2 और उसका 9 पढ़ेंगे, कोलोसी 2:9। क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यहाँ पर लिखा है कि गॉड इज इन ह्यूमन फॉर्म, यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में, हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह यहाँ पर संसार में आए 100% वो परमेश्वर थे और 100% क्या थे, मनुष्य थे, हालेलुया। मनुष्य क्यों थे, क्योंकि जब यीशु उस कुएं के पास गए तो यीशु को क्या हुआ, थकावट था, मनुष्य है इसीलिए थक गया था और वो पानी मांग रहा है, हालेलुया। यानी मनुष्य था 100%, इसीलिए उसको क्या लगी, प्यास लगी, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उनको माता पिता के अधीन रहना पड़ा, हालेलुया। 30 साल तक वो माता पिता के अधीन रहे, हालेलुया, क्योंकि वो मनुष्य थे, हालेलुया। और इसीलिए मनुष्य वो सोया, यीशु मसीह क्या मनुष्य थे, इसीलिए नाव में बहुत थक गए थे और इसीलिए नाव में भी यीशु मसीह क्या हुए, वो सो गए, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह सो गए, यीशु मसीह थके, यीशु मसीह जब पतरस और उसके दूसरे सारे चेले जब वो मछली पकड़ने चले गए तो यीशु मसीह उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह खाता है, हालेलुया, क्योंकि वो मनुष्य है और इसीलिए उसको भूख लगती है, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह इस संसार में जब थे 100% वो परमेश्वर, 100% मनुष्य थे, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो आज भी जब यीशु मसीह बहुत सारी ऐसी शिक्षा है तो यीशु को मनुष्य के रूप में वो ग्रहण नहीं करते, 100% मनुष्य के रूप में, और लेकिन आपको और मुझे ग्रहण करना है कि यीशु मसीह 100% इस संसार में मनुष्य के रूप में आए, हालेलुया, और मनुष्य के रूप में जिए और परमेश्वर के रूप में जिए। उसके बाद कोलोसी 2 उसका 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Praise the Lord. He is powerful. यीशु मसीह सामर्थ्य है, बोलिए यीशु मसीह सामर्थ्य है, हालेलुया। क्यों सामर्थ्य है, क्यों सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान का खुला तमाशा कर दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:15 में लिखा था कि यीशु मसीह वो उसके सिर को कुचलेगा, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान के सिर को कुचल दिया, हालेलुया। मृत्यु के ऊपर, कब्र के ऊपर उसने विजय प्राप्त, नरक की चाबी जो तो शैतान ने चुरा लिया था उस चाबी को यीशु ने वापस ले लिया, हालेलुया। और वहां पर लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का समाधान किया। क्यों किया समाधान, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। आदम और हवा ने पाप किया और पाप करने के बाद जो चाबी, अधिकार की जो चाबी थी, नरक की चाबी, वो स्वर्ग की चाबी उसके पास थी, ओके। लेकिन जब यीशु मसीह क्या हुए, कब्र में गए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, कब्र के ऊपर विजय पाया और सारी चाबी जो शैतान के पास थी उसने उसको ले लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर लिखा है कि सारी प्रधानता के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर उसने विजय को पाया क्रूस की मृत्यु के द्वारा, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो 9वीं बात कि यीशु आज भी सामर्थ्य है, हालेलुया। पाप
यीशु ही क्षमा कर सकता है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का सामर्थ यीशु के अंदर है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दिया है, जान कुर्बान किया है। हालेलुया। सिर्फ यीशु की मृत्यु ही हमें पाप क्षमा कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पैदल जाना, डुबकी लगाना नदी में, हमें पाप क्षमा नहीं मिलने वाला। शरीर को नुकसान करना, लहू बहाना, कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। सिर्फ यीशु का लहू हमें पाप क्षमा दे सकता है। हालेलुया। और वो लहू आज भी उपलब्ध है। 10वीं बात, आज भी यीशु रियल है। कोलोसी 2:16-17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। मूल वस्तुएं मसीह की ही। Christ himself is that reality. Okay? अभी कोई शैडो नहीं है, परछाया नहीं, ओके? धूप छाया नहीं है, लेकिन यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। हालेलुया। वो सच्चाई है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मनुष्य के रूप में, मर गए और तीसरे दिन जी उठे। वो सच्चाई है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि इस सच्चाई को आप सब समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। रियलिटी है। ये जो नियम है, क्या नियम है? वहां पर लिखा है कोलोसी 2:21-22 और 23 में लिखा, जो मनुष्य के बनाए गए नियम जो है कि भाई हम ये स्वाद चखोगे, ये स्वाद नहीं चखना, मंदिर में जाना है तो जूता बाहर निकालना है। ओके? बहुत सारे नियम है अलग अलग है धर्म में, बहुत सारे नियम है। ना के धोके ही हम उसकी आराधना कर सकते हैं। ओके? बहुत सारा। स्त्रियों को कई मंदिरों में प्रवेश नहीं है। बहुत सारा मनुष्य का बनाया हुआ नियम है, लेकिन परमेश्वर सारे नियमों से ऊपर है। यीशु सच्चाई है। हालेलुया। और हमें उसकी सच्चाई को समझना है। ओके? सो यहाँ पर पहली बात कि यीशु कौन है, ये कोलोसी की पत्री में से हमें पौलुस बताता है। दूसरी बात, पौलुस हमें क्या सिखाता है? कोलोसी उसका 3 अध्याय, पहली, दूसरी, 5वीं और 9, 8, 9 और 10 तक पूरा अध्याय है। तो पहली बात हम सीखेंगे, कोलोसी 3:1 पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाई गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पहली बात है, यीशु पर हमें, स्वर्ग के ऊपर हमें ध्यान करना। हालेलुया। हमें नया जीवन जीना है। मसीह लोगों को कैसा जीवन जीना है? नया जीवन जीना है। हालेलुया। हम अभी पुराने बातों में, पुराने जीवन में हम नहीं जी सकते। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा यदि आपने ले लिया है तो अभी हमें नए जीवन की चाल हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम संसार में देखते थे, संसार की बातों को देखते हैं। अभी हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहां पर होना चाहिए? स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की बातों पर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर पहली बात, नए जीवन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। और पहली बात है कि हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, कोलोसी 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरी बात हमें सीखते हैं कि पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। पृथ्वी पर आजकल बहुत सारी क्या है? अट्रैक्शन है। ये मोबाइल जो है, उस मोबाइल, कल का पेपर जो है वो कहता है कि अब सब कुछ मोबाइल में आ है। क्या है? सब कुछ। आपका बैंक, आपका आधार है, आपका लाइसेंस, सब कुछ कहाँ आ गया है? मोबाइल में सब कुछ है। पढ़ना, लिखना, सब कुछ मोबाइल में आ गया है। लेकिन यहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है? स्वर्ग की बातों पर हमें ध्यान लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पृथ्वी की बातें जो भी है, ये क्या है? यहां पर रह जाएगी। हालेलुया। जो कुछ हम यीशु के लिए करेंगे, जो कुछ हमारे आत्मिक जीवन के लिए करेंगे, वो ही हम साथ में लेके जाएंगे। हालेलुया। संसार की बातें यहां पर रहेगी, इसलिए हमें स्वर्ग की बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया।
समय हमारे पास एक दूसरे को आप मिलिए, प्रार्थना करने के लिए मिलिए, एक दूसरे को मिलिए, संगति करिए। हालेलुया। यहाँ पर ये जीवन आपको संगति के लिए मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी समय मिले आप एक दूसरे को क्या करें, फोन कॉल करिए। हालेलुया। एक दूसरे को हालचाल पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और संसार की बातों से बढ़कर आत्मिक बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, तीसरा अध्याय 5वीं कलम। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर के सारे अंग को हमें मार डालना है। क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, ये सारी चीजें जो संसार की ओर से, शैतान की ओर से, संसार की ओर से, हमारे शरीर के अंदर से आती है, ये सारी बातों को क्या करना है? हमें लिखा है कि हमें मार डालना है। क्या करना है? बोलिए मेरे साथ, मार डालना है। क्या मार डालना है? लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, अधिकार, व्यभिचार, ऐसी बातें जो हमें नुकसान करती है, हमारे शरीर को नुकसान करती है, आत्मिक जीवन को नुकसान करती है। क्या करना है? हमें उसको मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी, चौथी बात, कोलोसी 3:8 और 9। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो यहाँ पर पुराने जीवन को क्या करना है? हमें पूरा उतारना है। नया वस्त्र यीशु हमें पहन लेना है, यीशु को पहन लेना है। हालेलुया। पुराने वस्त्र में क्या आता है? क्रोध आ जाता है, दुष्ट इच्छाएं आ जाती है, झूठ बोलना, गंदी गाली बोलना, ये सारे पुराने स्वभाव है। ओके, ये पुराने स्वभाव को हमें मार डालना है, हमें उतार डालना है। पुराने जीवन का वस्त्र अभी भी हमारे जीवन में यदि है, हम नए साल की आशा रखते हैं लेकिन पुराना वस्त्र पहन रखा है तो नहीं चलेगा। हालेलुया। पूरा नया साल आ रहा है लेकिन अभी भी हमारे जीवन में पुरानी बातें, पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है, तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा। उस पुराने वस्त्र को हमें उतार कर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। तभी हम नए साल में अच्छे रीति से प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं बात, कोलोसी 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। सो यहाँ पर हाँ, नया मनुष्य तत्व को पहनना है जो कैसा है? हमारा सृष्टिकर्ता के समान है। हालेलुया। कैसा है नया मनुष्य तत्व? हम पुराने मनुष्य तत्व को निकालते हैं, यीशु को पहन लेते हैं, और ये नया स्वभाव, नया वस्त्र कैसा है? यीशु के समान हमें बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, जब हम यीशु के समान बनते हैं तो वहां लिखा है कोलोसी 3:12 से 15 का जो स्वभाव है, ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। क्या है लिखा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की साथी, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। सो यहाँ पर ये सारी बातें, भलाई है, नम्रता है, संयम है, धीरज है, माफी है, प्रेम है, शांति है, ये सारा स्वभाव क्या है? यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल है। ये सारा स्वभाव को, अच्छा स्वभाव को, पवित्र आत्मा के फल को हमारे अंदर हमें लेना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब हमारे अंदर
यीशु जो गॉडली स्वभाव है, अच्छा चारित्र है, हमें हमारे अंदर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम नए जीवन की चाल चलेंगे। उसके बाद वहां पर लिखा है कि परिवार में भी परिवर्तन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरा जीवन बदलता है तो मेरी पत्नी का जीवन, मेरे बच्चों का जीवन बदला होना चाहिए। हालेलुया। जब हम यीशु में आ जाते हैं, हमारा पूरा परिवार एक नमूना का जीवन जीने वाला हो जाता है। वहां पर 18 से 23, कोलोसे 18 से 23। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। सो यहाँ पर पत्नियों के बारे में लिखा है, पति के बारे में लिखा है, माता के बारे में, पिता के बारे में लिखा है। ओके, सो यहाँ पर बच्चों के बारे में लिखा है। तो सारी बातें, बराबर, पत्नियों को कैसे रहना है, पति को कैसे रहना है, माता पिता को कैसे रहना है, बच्चों को कैसे रहना है, ये सारी बातें मसीह जीवन में क्या है, आधीनता है। मसीह जीवन में प्रेम है, मसीह जीवन में शांति का जीवन है, आज्ञा पालन का जीवन है। सो आपको और मुझे हमारा मसीह जीवन, मसीह कुटुंब एक अच्छा नमूना का जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, कोलोसी 4 और 2 कलम और 3 और 4 और 5। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तीसरी बात जो है कि हमारा आत्मिक जीवन तंदुरुस्त जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तंदुरुस्त जीवन होना चाहिए। हालेलुया। जब हम 2025 में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बहुत बहुत बड़ा निर्णय कर रहे हैं। मैं 1 साल में बाइबल पूरा करूंगा, मेरा बाइबल पूरा होने वाला है। प्रकाशित वाक्य में मैं आ गया हूं, बराबर। कई बार हम लोग बहुत निर्णय करते हैं कि प्रभु मैं पूरा बाइबल पढ़ूंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे निर्णय करते हैं। जल्दी उठ जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, सुसमाचार दूंगा लोगों को, बहुत सारे निर्णय हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार वो निर्णय हमको पूरा 1 महीना हो जाता है, उत्साह होता है, धगस होता है, लेकिन बाद में वो कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। लेकिन यदि हमें हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, हमारे आत्मिक जीवन में मजबूत बनाना है, तो पहली बात हेल्थी लाइफ के लिए, हेल्थी हमारा तंदुरुस्त आत्मिक जीवन के लिए पहली बात जो हमें करना है, वहां पर क्या लिखा है? प्रार्थना करना। क्या लिखा है? कोलोसी 4 और 2 में क्या लिखा है? प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। क्या करना है हमें? प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। कुछ न करो लेकिन प्रार्थना करो। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करो। प्रार्थना में कायम फंसो नहीं। हालेलुया। बहुत सारी बातें लिखा है, नित्य प्रार्थना करो। बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु के वचन में लिखा गया है। प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आप कुकिंग करते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। साइकिल चलाते हो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। घर के बाहर जाते हो, प्रार्थना में लगे रहो। नौकरी करते हो, प्रार्थना में लगे रहो। बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, काम करते करते प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। ये हमेशा प्रार्थना का मन हमारा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को हमें दिखाना नहीं है कि वे सिर्फ घुटनों पर आकर हम प्रार्थना करेंगे, हैं? प्रार्थना में लगे रहने का मतलब यही है कि आपका आत्मा हमेशा प्रार्थना के लिए जागरूक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप बाहर जाते हो, देखते हो किसी को, तो उसके लिए प्रार्थना करो। सोसाइटियों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इस सोसाइटी में से हमें आत्मा चाहिए। हालेलुया। जहां जहां पर आप चलते हो, आप प्रार्थना करो और परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, जब दुकान वाले को देखो तो प्रभु ये सारे बिजनेस क्लास लोगों को आप सच्चे परमेश्वर की पहचान उनको दीजिए। हालेलुया। तो जब आपको हेल्थी लाइफ, तंदुरुस्त जीवन जीना है, तो प्रार्थना में लगे रहना है। किसमें लगे रहना है? प्रार्थना में लगे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात लिखा है
आभार स्तुति का दिल आपको रखना है। कौन सा दिल? आभार स्तुति। प्रेज़ द लॉर्ड। आभार स्तुति जो है वो आपको आशीष कर सकते हैं। यीशु ने कब्र के आगे पहले तो जो 5 रोटी और 2 मछली यीशु ने लिया और उसने धन्यवाद किया। हालेलुया। यदि आपको आशीष चाहिए, वृद्धि का आशीष चाहिए, तो आप धन्यवाद दो। क्या करना है? आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब आपको लाजरस की कब्र के आगे यीशु आया और यीशु ने कहा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, धन्यवाद दिया, और लाजरस को उसने जिंदा दिला दिया। हालेलुया। धन्यवाद करोगे, आपकी परिस्थिति में बदलाव आएगा। हालेलुया। मृतक अवस्था में बदलाव आएगा, मरी हुई परिस्थिति में बदलाव आएगा, लेकिन धन्यवाद आपके मुंह से निकलना चाहिए। धन्यवाद का दिल आपके अंदर होना चाहिए। अमेरिका में नवंबर का चौथा गुरुवार जो होता है वो थैंक्सगिविंग रहता है। पूरा देश में धन्यवाद के लिए वो पूरा परिवार का परिवार टर्की बनाते हैं, बहुत सारा खाना बनाते हैं, और क्या करते हैं? वो पूरा परिवार मिलकर धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हालेलुया। एक विशेष पूरा राष्ट्र के लिए धन्यवाद का दिन वो लोग रजा का दिन रहता है। हालेलुया। सो आपको और मुझे भी धन्यवाद का दिन हमेशा होना चाहिए। प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, धन्यवाद हमेशा देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मिले या न मिले, धन्यवाद देना चाहिए। अय्यूब का जीवन वैसा ही था। हालेलुया। करोड़पति से रोड़पति हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। शरीर में तकलीफें आई, उसने धन्यवाद दिया। आपको और मुझे भी धन्यवाद का दिल हमेशा रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा धन्यवाद हेल्थी तंदुरुस्त जीवन के लिए तीसरी बात पौलुस लिखता है कोलोसी 4 अध्याय 3 और 4। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का हेल्थी लाइफ के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना? मध्यस्थी की प्रार्थना आपको चालू कर देना है। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे रहना, मध्यस्थी की प्रार्थना करने में लगे रहो। हालेलुया। तो आपको प्रभु आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करेंगे, जातियों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने उसकी दशा को बदल दिया। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे, गुजरात राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, अहमदाबाद के लिए प्रार्थना करेंगे, सारे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी दशा को बदलेगा। हालेलुया। आपकी सारी परिस्थिति को प्रभु बदलेगा। इसलिए दूसरों के लिए आपको प्रार्थना करना है। ये है तंदुरुस्त आत्मिक जीवन का रहस्य। हालेलुया। जितना आप आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, उतना ज्यादा आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब घर की समस्या हल हो जाएगी, बिजनेस में चल रहा प्रश्न हल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी पर समस्या चल रही होगी, वो समस्या का हल आ जाएगा। आपके कुटुंब में जो भी परिस्थिति होगी वो हल हो जाएगी। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना चालू करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। तीसरी बात और चौथी बात कोलोसी 4 और 5। अवसर को और उसे ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ओके, सो यहाँ पर चौथी बात जो पौलुस सिखाता है, तंदुरुस्त जीवन के लिए हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है? ज्ञानी से, बुद्धि से हमें व्यवहार करना है जगत के लोगों के साथ। ओके, क्या करना है? बुद्धिमानी से हमें अन्य जातियों के साथ व्यवहार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु हमें क्या बनाया है? मीठा के समान, नमक के समान प्रभु ने हमें बनाया है, और ज्योति के समान हमें बनाया है। हालेलुया। सो हम दूसरों के सामने एक नमूना का जीवन जीना है।
एक नमक का जीवन। नमक कैसा है? 5 स्टार होटल में बहुत सारा कीमती सा भोजन बना है, बराबर, लाख रुपए की थाली, खाने की थाली है आपके सामने, लेकिन उसमें नमक नहीं है तो लाख रुपए का खाना जो है कैसा हो जाएगा? स्वाद रहित हो जाएगा, बराबर। और इसीलिए नमक बहुत जरूरी है। आपका जीवन को यीशु ने क्या कहा है कि तुम जगत का नमक हो। हालेलुया। प्रभु ने आपको नमक के समान रखा है। आप जहां पर भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में, इस फ्लैट में आप रहते हैं, परमेश्वर ने वहां आपको एक नमक के रूप में रखा है। आपकी टेस्टमनी अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। कोई कहना पाए कि ये बंदा, ये लड़का, ये भाई बहन कैसा है? प्रार्थनावादी है, अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन का स्वाद बना रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नौकरी में, आपके बिजनेस के स्थल में ज्योति, यीशु ने आपको बनाया है। क्या बनाया है? ज्योति के समान। हालेलुया। यानी कि आप जहां पर भी है, आपका प्रकाश आपका अच्छा कर्म के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। आपके बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा आपका अच्छा स्वभाव का प्रभाव आप जहां जाते वहां पर पड़ना चाहिए। हालेलुया। बच्चे लोग, आपका स्कूल में जब आप जाते हो, आप एक मसीह बच्चा है, मसीह लड़का लड़की है, आपका प्रभाव वहां पर होना चाहिए। हालेलुया। दूसरे बच्चे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप भी लड़ाई झगड़ा करोगे तो उस पर फर्क नहीं है। हालेलुया। आपको माफी देने वाला, प्रेम करने वाला लड़का लड़की बनना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है ज्योति के समान प्रभु ने आपको इस संसार में रखा है। आपके नौकरी के स्थल पर, आपके बिजनेस के स्थल पर एक ज्योति के समान आपको रहना है। हालेलुया। जब वो अंधकार में चल रहा है, आप उसके लिए ज्योति है। हालेलुया। आप कहना कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको नमक के रूप में और ज्योति के रूप में रखा है जहां पर भी आप हैं। और इसलिए तंदुरुस्त जीवन जीना है तो आपको संसार के लोगों के सामने एक अच्छा नमूना का जीवन बताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारी बातें हैं कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, और मध्यस्थी की प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और संगति करना है। हमें एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखना है, एक दूसरे की संगति में हमें बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 बातों को हमने इस कॉलोसी की पत्री के द्वारा सीखा। पहली बात, यीशु कौन है? हालेलुया। जब हम यीशु को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पहली बात हमने देखा कि पौलुस यीशु कौन है वो बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हमने देखा, नए जीवन की चाल हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए जीवन की चाल हमें जीना है। पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को, पुराने वस्त्र को हमें हमारे शरीर में से, जीवन में से निकाल कर फेंकना है। नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे हैं, तब हमें नया मनुष्य तत्व के साथ प्रवेश करना, नए विचारों के साथ, नए स्वभाव के साथ, नए फलों के साथ हमें प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नए इरादे के साथ, नए फोकस के साथ हमें नए साल में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, हमारा आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त रखना है तो हमें तंदुरुस्त बातों को करना पड़ेगा। प्रार्थना में लगे रहना पड़ेगा, धन्यवाद में लगे रहना पड़ेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, और नमूना का जीवन दूसरों के सामने जीना पड़ेगा। एक नमक के समान, ज्योति के समान हमें जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हमारा टेस्टमनी खराब हो जाएगा तो नमक मिट्टी के साथ मिल जाएगा तो दोबारा अच्छा नहीं हो सकता। ओके। और इसीलिए हमारी टेस्टमनी को हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी तो वो यीशु के बाद आपकी गवाही सुनेगा और यीशु की गवाही सुनेगा। हालेलुया। यदि आपकी गवाही अच्छी नहीं है तो यीशु की गवाही कैसे सुनेगा? हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आइए अब प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हमारा देखना यीशु का देखना होना चाहिए, हमारा सोचना यीशु का सोचना, हमारा बोलना जैसे यीशु सिर है, यीशु मसीह सिर है। हालेलुया। यीशु का सोचना हमारा सोचना होना चाहिए।
यीशु का बोलना हमारा बोलना होना चाहिए। वो सीध है, हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सीध वो है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कान हमें चाहिए। हम शरीर है, हम अवयव है, वो सीध है। यीशु हमारे लिए, उसकी आवाज को हमें सुनना है। कलीसिया के नाई वो क्या बोलता है, सीध क्या बोलता है, वैसा हमें करना होगा। सीध क्या सोचता है, वैसा हमें सोचना होगा। सीध क्या देखता है, वो देखता है कि फसल पुष्कल है लेकिन मजदूर कम है। हमें यीशु का समान देखना है। वो देखता है कि चरवाहे के बगैर लोग, पालक के बगैर लोग मर रहे हैं, निराश से, हताश से संसार में। हमें यीशु के समान देखना होगा, हमें सुनना होगा यीशु की आवाज को। जैसा यीशु ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वैसा ही वो करता था। हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर एक कलीसिया के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। रबा रबा रिथाला शंदरा, हालेलुया, हालेलुया। रिखाथाना शंदरा, वो हमारा सृष्टि करता है, आपको मुझे बनाने वाला परमेश्वर। हमें कंप्लेन नहीं करना, प्रभु तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। जैसा बनाया उसने हमें सुंदर बनाया, नाटा बनाया, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, जैसा भी बनाया उसने हमें उत्तम बनाया। हालेलुया। वो हिंदुस्तान का प्रभु है, वो रेजरेक्टेड गॉड है। हालेलुया। हमें एक आशा मिली है, धन्य आशा कि वो हमें उसके साथ ले जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे आत्मिक जीवन को हमें तंदुरुस्त जीवन में रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, धन्यवाद में लगे रहना है। धन्यवाद हर समय हमें करना होगा, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना होगा प्रभु, क्योंकि मसीह में उसकी इच्छा यही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, हमें नहीं झुकना। राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करना, मरती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, हमारे शहर के लिए, गुजरात के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, जातियों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उनको बचाएगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिखालाबा शब्दराबा रिबालाबा रिखांदेलाबा शिबालाबा यातारा। प्रभु हमें एक नमूना का जीवन जीने के लिए कहना है। नमक का और ज्योति के समान हमें जीवन जीना होगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद। रिखाला सदराबा। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की आत्मा हमें बहुत सारी बातें सिखाना रहा है। यदि हमें नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो नई बातों को लेके प्रवेश करना है, पुरानी बातों को नहीं। कोई बाप के साथ नहीं प्रवेश करना है, पुराने स्वभाव के साथ नहीं प्रवेश करना, लेकिन नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है और उसके स्वभाव को पहन लेना है और नए साल में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। आज भी यदि आपके जीवन में पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें आपके अंदर राज्य करे, कोई बाप आपके अंदर राज्य कर रहा है, तो उसको आपको फेंक देना होगा, उसको निकाल के फेंक देना होगा। यदि गुस्सा है, क्रोध है, कोई भी अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध बातें हैं, यदि झूठ बोलना है, यदि अधिकार, ईर्ष्या, छलन है, हालेलुया, माफी है, तो उसको निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ आप नए साल में नहीं प्रवेश कर सकते। नए साल में प्रवेश के लिए नया मनुष्य तत्व को, यीशु को हमें पहनना होगा, यीशु के स्वभाव को हमें धारण करना होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। रिबाला शबराबाला। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रखा तारा बशंदरा बाला।
थैंक यू हालेलुया। प्रभु की दास से मेरी प्रार्थना में दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। हमारे जन्म होता है इसलिए धन्यवाद प्रभु। हाले आप हमसे इतना प्यार किया यस तो हमारे सब कुछ दे दिया। हालेलुया। इस संसार में मनुष्य बन के आए हमको समझने के लिए, हमें सिखाने के लिए, यस तेरे समान होने के लिए प्रभु हमने खुद नमूना बन गए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है जो हमारे लिए इतना सारा बलिदान दे दे और अपने आप को खाली कर दिया प्रभु। यस जीसस और हमारे खालीपन को प्रभु ने तेरे प्यार से भरा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सी बात तूने हमें सिखाई इसके लिए धन्यवाद प्रभु। कैसे जीवन जीना प्रभु संसार में प्रभु। हालेलुया प्रभु तूने हमें साथ में बाहर निकाला इसके लिए यस धन्यवाद। एक नमक का जीवन, एक ज्योति का जीवन परमेश्वर दे क्योंकि संसार में अंधेरा है। ओह यस प्रभु तुम खुद ज्योति बनकर आया परमेश्वर पिता और आज हमारे जन्म उजियारा लेके आया प्रभु। हम प्रार्थना करके प्रभु यीशु आज इस कलीसिया के रूप में प्रभु आज ये उजियारा हर एक के जीवन में आने का आज हमारे लिए सब उजियारा बाहर निकले तेरी प्रार्थना। जैसे पौलुस अपने आप को मारता था, कूदता था और अपने शरीर को बस में रखता था प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु विनती करती परमेश्वर पिता ये वचन जो आया है प्रभु वो वचन आज हमारे दिलों को तोड़ने पाए तेरी प्रार्थना। कोई कहा थोड़े के समान है प्रभु जो पत्थर तेरा वचन एक आग के समान है परमेश्वर पिता जो हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं प्रभु उसको जलाने का मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज हर एक के मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए मेरी प्रार्थना ताकि प्रभु हम तेरे समान होने पाए प्रभु। क्योंकि तेरा नाम बहुत सुंदर है परमेश्वर पिता। सदा नहीं चाहता कि प्रभु हम तैयार हो जाए के लिए। कलीसिया प्रभु एक परमेश्वर का देह है और आप सिर है प्रभु। सदा नहीं चाहता कि हम सिर के अधीनता में आ जाए प्रभु। आज सदा ने कई सारे कानों को बंद करके रखा है, हृदय को कठोर करके रखा है प्रभु। शैतान उसका राज्य बढ़ा रहा है लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता तेरा वचन जब आता है परमेश्वर पिता प्रभु हमारे जीवन को सिद्ध बनाता है, हमें परिपूर्णता की ओर लेके जाता है। मैं प्रार्थना करती प्रभु हम देखे ना कर इस वचन को परमेश्वर पिता लेकिन प्रार्थना में लोग लीन रहे परमेश्वर पिता, लगे रहे परमेश्वर पिता। इस कलीसिया की तो तेरी प्रार्थना की आपको मेल परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जैसे तू मुझे प्रार्थना करता तेरा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है प्रभु। तूने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया प्रभु। इस कलीसिया को भी प्रभु तू प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। हमें कैसे प्रार्थना करना है प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। किसके लिए प्रार्थना करना है, कहां जाना है प्रभु। तेरे चेलों को भेजा परमेश्वर पिता, खुद तू पिता के द्वारा भेजा गया था प्रभु। इस तू खुद तूने भी चेलों को भेजा परमेश्वर पिता। आज ये कलीसिया जाने वाले कलीसिया बन जाए। आज हमारे अंदर प्रभु कई सारे आत्माएं मर रहे हैं परमेश्वर पिता, शांति की खोज में है प्रभु, आशा की खोज में है प्रभु। लोग मर रहे हैं प्रभु, बीमारियों में है परमेश्वर पिता, जन्म हुए परमेश्वर पिता। आज कई सारे घर के दरवाजे इस कलीसिया के लिए खुल जाए, कई सारे दिलों के दरवाजे इस कलीसिया के लिए खुल जाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े मैं विनती करती परमेश्वर पिता हर एक के पैरों को प्रभु वो सुहावना पैर बनाए प्रभु। समाचार को लेके जाता है परमेश्वर पिता। तो इस कलीसिया को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी अधोलोक के फानक इस कलीसिया के लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे परमेश्वर पिता हर एक को बोझ दीजिए मेरी प्रार्थना। क्रूस उठा के चलने वाले बच्चे पीछे चलने वाले हम किसी के लिए नहीं जीते प्रभु, हम अपने के लिए नहीं जीते परमेश्वर पिता, मेरे अपनों के लिए नहीं जीते प्रभु, हम तेरे लिए जीने वाले क्योंकि हम यहाँ सबको छोड़ के जाने वाले हैं प्रभु। हम सिर्फ तेरे लिए जीने वाले बन जाए क्योंकि हम तेरे पास एक दिन आने वाले हैं प्रभु, तेरे संग रहने वाले प्रभु। जो बड़ा सत्य है प्रभु उसके लिए हम देखा ना करे लेकिन सदा की सारी बातों को पीछे डालकर परमेश्वर पिता मध्यस्थी करने वाले बच्चे प्रभु। हर एक को प्रार्थना की आत्मा से भरे, मध्यस्थी की आत्मा से भरे, सुसमाचार सुनाए प्रभु, एक दूसरे की मदद करे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु देने वाले बन जाए परमेश्वर पिता।
धन्यवाद देने वाले बच्चे परमेश्वर पिता, प्रभु में सहायता करके प्रभु जितने भी कमजोर उनको बल दीजिए, मेरी प्रार्थना है। जितने भी घुटने परमेश्वर नहीं टिके मेरे सामने, वो टिकने पाए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आत्मा आप आइए, पवित्र आत्मा में तेरी जरूरत है प्रभु। सारा ठंडा पक्का आत्मा को आप दीजिए, आमेन। यीशु के नाम से प्रार्थना है। तेरे दास को तो अभिषेक कर परमेश्वर पिता, अभिषेक कर परमेश्वर पिता। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, अभिषेक छुटकारे को लेते हैं क्या है, अभिषेक जीवन को बदलता है। हालेलुया, अभिषेक के अंदर वो सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु तेरा अभिषेक हर एक को चाहिए परमेश्वर पिता। इस कलीसिया में से वो अभिषेक निकले परमेश्वर पिता, ताकि कई सारे लोग भी अभिषेक किए जाए मेरी प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु इस कलीसिया में चेले तैयार हो जाए मेरी प्रार्थना। हालेलुया, प्रभु जाने वाली कलीसिया परमेश्वर पिता, ओ बुलाए हुए चुने हुए लोग इस कलीसिया में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम सबको अनुग्रह दीजिए, मेरी प्रार्थना है। बच्चों को बचाने वाली कलीसिया, जवानों को बचाने वाली कलीसिया, तुम तेरे परिवार को तेरे पास कलीसिया, अरे प्रभु दीजिए मेरी प्रार्थना। अपने घर में बैठे सारे परमेश्वर पिता, लेकिन जो जिम्मेदारी दिया है उसको लेकर चलने वाले बदले प्रभु खुद बचे, सबको बचाइए। हमारे परिवार के सदस्य के लोग बचे, हमारे जो मित्र लोग बचे, हमारे पड़ोसी लोग बचे, मेरी प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि आत्मा बचा लिया जाए परमेश्वर पिता। तुझे मिलने के लिए हर एक लोग तैयार हो जाए मेरी प्रार्थना। जब तू आए तो ऐसा न हो कि तुझे परमेश्वर पिता, लेकिन ये कलीसिया विश्वास से भरी हुई कलीसिया, आत्मा में जलती हुई कलीसिया, हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करती हुई कलीसिया, प्रेम में बनी रहने वाली कलीसिया, मिलजुल कर रहने वाली कलीसिया। अरे जवान को ऊपर तेरा अभिषेक आए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आज प्रभु ये कलीसिया परमेश्वर पिता तेरी है प्रभु, तू उसको बनाने की प्रार्थना। हम सब तेरे हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आले वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, नित्य प्रभु सर्वदा परमेश्वर पिता हमेशा थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद की भेंट करने वाले बच्चे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हर एक बंद मुख को प्रभु खोल दे मेरी प्रार्थना है। हर मुख के द्वार को खोल दे मेरी प्रार्थना है। आगे मुख को खोल दे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु प्रार्थना वाले करने वाले लोग बच्चे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। जुआ उठाने वाले परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु तेरी कृपा इस कलीसिया को पकड़े प्रभु। हमारे बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। आत्मा को धन्यवाद, उत्तर को दे देने प्रभु। जो लोग ने इनको दिया के आशीष की मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह